हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू जीके फ्री पॉइंट। बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज 20 सितंबर का जो रेलवे का ग्रुप डी का एग्ज़ाम है उसका थर्ड शिफ्ट का भी पेपर हो चुका है। ठीक है, और जितने ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस हमें मिले हैं वो हम लेकर आए हैं जीके और साइंस के। ठीक है, तो इसका हम डिस्कशन करेंगे। तो बात करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले कि पहले आप अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस और देखने के मिलेंगे जो भी रेलवे के एग्ज़ाम में या रेलवे के एग्ज़ाम में आते हैं उसको। ठीक है, और बात करते हैं आज के पेपर के लेवल की। तो जो आज 20 सितंबर का जो थर्ड शिफ्ट का पेपर है वो थोड़ा सा आज मॉडरेट ही था। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस नए देखने को मिले हैं। ठीक है, और बाकी बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स का लेवल भी आज मीडियम था। 4 से 5 क्वेश्चन थोड़े से हार्ड थे। ऐसे ही रीजनिंग में भी 3 से 4 क्वेश्चन थोड़े से हार्ड थे, बस टाइम टेकिंग ज़्यादा थे। तो बाकी ओवरऑल पेपर थोड़ा सा मॉडरेट ही था। ठीक है, बात करते हैं अटेंडेंस की। तो अटेंडेंस आज 45 से 50% के आसपास थी सभी जगह। कहीं कहीं पे 60% भी अटेंडेंस देखने को मिली है। ठीक है, वो ज़्यादातर होता है कि एवरेज लगभग ऐसे ही चल रहा है, 40 से 50% के आसपास अटेंडेंस जा रही है। ठीक है, तो बात करते हैं हम पेपर की फोर्थ फेज़ की, जो 20 सितंबर का थर्ड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन की। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि पहला, शास्त्रीय भाषा में कौन सी शामिल नहीं है। तो शास्त्रीय भाषा में जो भी भाषा शामिल है तो उसमें मराठी भाषा शामिल नहीं है। ठीक है, तो आप मराठी को गलत कर सकते थे, ये आपका सही आंसर हो जाता। क्वेश्चन नंबर पूछा था ये 2, इसमें पूछा था कि आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो डिप्टी गवर्नर की बात होते हैं तो 4 डिप्टी गवर्नर होंगे, और गवर्नर की बात करेंगे तो 1 गवर्नर होगा उसमें। ठीक है, तो 4 आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 3 पूछा था कि चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो देखिए, चिपको आंदोलन हुआ था 1973 में, चमोली उत्तराखंड में शुरू हुआ था। तो ये इसका 1973 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसमें 4 में बोला है कि मुस्लिन कपड़ा यानी मुस्लिन जो क्लॉथ होता है वो किसके लिए प्रचलित है। तो ये कॉटन यानी सूती के लिए प्रचलित है ये। ठीक है, मुस्लिन क्लॉथ, ये याद रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बोला है कि 2022 में कलारीपट्टू में किस योद्धा को पद्मश्री दिया गया। अगर पद्मश्री की बात करते हैं तो पद्मश्री दिया था शंकर नारायण मेनन को। ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये केरल के रहने वाले हैं। ये आज नया क्वेश्चन देखने को मिला है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें बोला है कि हिम तेंदुआ के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। तो हिम तेंदुआ कहाँ पर पाए जाते हैं ज़्यादातर, हेमिस नेशनल पार्क में। ये कहाँ पर है, लद्दाख में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि मादा प्रजनन से संबंधित है। तो कुछ ऐसे 4 भाग दिए होंगे ऑप्शन में, तो उसमें जो अंडाणु हो जाएगा वो मादा प्रजनन से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछा था कि स्वपोषण के लिए कौन सा कथन गलत होगा। ठीक है, कौन सा कथन गलत होगा। तो इसके ऑप्शन मिल नहीं पाए हैं, वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। इसमें 3 ऑप्शन सही रहेंगे और एक जो भी गलत होगा वो आपका सही आंसर होगा इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें बोला है कि 1/6 ओम के साथ प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें ये नहीं लिखा है कि श्रेणी क्रम होगा कि समांतर क्रम होगा। तो आपको इसके हिसाब से निकालना था 7 प्रतिरोध का 1/6 ओम के। तो कितना प्रतिरोध होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 7/6 ओम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बोला है कि 1.5 किलोवाट शक्ति यदि 220 वोल्ट में प्रवाहित हो रही है तो प्रतिरोध का मान क्या निकालना है। ठीक है, तो सिंपल सा था, आप शक्ति का फॉर्मूला लगा देते हैं तो उससे आपको रेजिस्टेंस R की वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, इसमें बोला है कि यदि 3 वोल्ट पर प्रवाहित धारा का मान 0.1 एम्पियर है, यानी जो करंट का मान है 0.1 एम्पियर है, तो प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, इसको भी आप फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं, V = IR। इससे तो सीधा R की वैल्यू निकाल देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, इसमें बोला है कि कोवैलेंट बॉन्ड से संबंधित है। तो जो भी 4 ऑप्शन दिए थे उसमें कोवैलेंट बॉन्ड से संबंधित था वो है P2O5। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है कि 362 रियासतों को जोड़कर एक साथ किसने मिलाया था। तो 362 रियासतों को जोड़ा था तो वो जोड़ा था वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 14, इसमें बोला है कि जब प्रकाश वायु से जल में प्रवेश करती है, ठीक है, जब भी कोई प्रकाश किरण अगर वायु से जल में प्रवेश करती है, इसका मतलब है कि सघन माध्यम से नहीं सॉरी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है जल में, तो क्या होता है? तो इसमें क्या होगा? इसका ऑप्शन था प्रकाश थोड़ा मुड़कर जल में प्रवेश करेगा, थोड़ा सा मुड़ेगा और जल में प्रवेश कर जाएगा, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। हो सकता है इससे मिलता जुलता भी ऑप्शन हो। क्या होता है ना कि स्टूडेंट को सब आंसर याद नहीं रहते हैं, तो थोड़ा सा वो रिलेट करके बता देते हैं कि ऐसा कुछ ऑप्शन था उसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें बोला है कि 86वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के लिए, ठीक है, ये पहले भी आ चुका है। 86वां संविधान संशोधन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आप याद रखिएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के लिए है ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, इसमें पूछा था IIT खड़गपुर ने कैंसर के सबसे सस्ते इलाज के लिए कौन सी तकनीक विकसित की थी? तो वो कौन सी थी? ओरल कैंसर था, ठीक है, ओरल कैंसर के इलाज के लिए तकनीक विकसित की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है कि 73वां संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं का आरक्षण कितना प्रतिशत है? या है ना, महिलाओं के लिए जो आरक्षण दिया गया था वो कितना था? तो वो था 1/3%, या इसको 33% भी ले सकते हैं अपन। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, इसमें बोला है विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के आधार पर आरोही क्रम में जमाएं। तो जो भी ऑप्शन दिए थे वो ऑप्शन तो मिल नहीं पाए हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से हमको उनको आरोही क्रम में जमा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें बोला है कि किसकी अभिक्रिया HCl के साथ करने पर दूध या विलयन बनता है? किसकी अभिक्रिया HCl के साथ करने पर दूध या विलयन बनता है? तो ये आंसर हो जाएगा इसका Na2CO3, तो इसका ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इसमें बोला है कि चुंबकीय बल रेखा की विशेषता क्या है? तो देखिए दोस्तों, जो चुंबकीय बल रेखा होती है ना, वे प्रतिच्छेद नहीं करती, कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें पूछा था कि सर्वाधिक वनों की संख्या कहाँ पर स्थित है? तो सबसे ज़्यादा वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में, तो ये याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वनों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें पूछा था कि फिक्की की स्थापना किस वर्ष हुई? FICCI, ठीक है, तो फिक्की की स्थापना हुई थी सन 1927 में। देखिए दोस्तों, हो सकता है आज फिक्की की स्थापना पूछा था 1927 में, तो आपसे अगले बार इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, ठीक है, तो फुल फॉर्म जरूर याद करके जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में बोला है कि मनसुख मांडविया ने दिल्ली में पोलियो के टीके का उद्घाटन किया था, तो किन बच्चों के लिए किया था? तो जो भी ऑप्शन दिया था तो उसमें था 0 से 5 साल तक के बच्चों के लिए पोलियो के टीके का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें बोला है, देखिए ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन आया आज, कि सेकरनी त्यौहार कहाँ पे मनाते हैं, यह कहाँ पे प्रसिद्ध है ये? तो ये है नागालैंड का त्यौहार है सेकरनी त्यौहार। चलिए क्वेश्चन 25 देखते हैं। इसमें बोला था कि रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? रक्त का जो लिक्विड वाला फॉर्म होता है वो क्या होता है? वो कहलाता है प्लाज्मा। वो प्लाज्मा कितना होता है ना, तो प्लाज्मा याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें बोला है कि पुष्प में प्रजनन के दौरान सर्वप्रथम क्या होता है? तो जो पौधों में प्रजनन के दौरान सर्वप्रथम क्या होता है? परागण की क्रिया होती है, तो परागण इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज टोटल मिला के 26 क्वेश्चन मिले हैं, ठीक है, और जिसका हमने डिस्कशन कर लिया। पेपर के लेवल तो आपको मॉडरेट ही लगा है वैसे, ठीक है। ओवरऑल बात करते हैं अटेंडेंस की, तो वो भी आज 50% के आसपास थी, ठीक है। और बस इस वीडियो में इतना ही, और आपके जो भी आगे कल 21 तारीख को पेपर, कोई भी पेपर नहीं है, तो अगला डिस्कशन हम करेंगे 22 तारीख के पेपर का, ठीक है। चलिए, आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, और जो हमारा टारगेट है 100 सब्सक्राइबर का, उसको जल्दी आप पूरा कर दीजिए, ठीक है। वीडियो में मेहनत जो हो रही है दोस्तों, उसके लिए आप थोड़ा सा इतना तो कोशिश कर ही सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।